आप अपनी वैल्यू करते हो? डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? डू यू गिव वैल्यू टू योर सेल्फ? क्या करते हो? अगर आप जब खुद की वैल्यू नहीं करते हो तो सामने वाला कैसे आपकी वैल्यू करेगा यार? कैसे करेगा आपको वैल्यू? मैं बात करती हूँ यहाँ किसी भी रिलेशन की। स्टार्टिंग में जब हम किसी भी रिलेशन में एंट्री करते हैं, वेदर इट इज फ्रेंडशिप रिलेशन और इट्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन और इट्स हस्बैंड वाइफ रिलेशन, व्हाटसोएवर, कोई भी रिलेशन हो, जब हम स्टार्टिंग में उस रिलेशन में एंट्री करते हैं ना, वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो ईच अदर। बहुत हम एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। अकॉर्डिंग टू टाइम वो डिक्रीज होता जाता है, वो कम होता जाता है वो वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचोगे कि कोई इंसान आपसे 24 घंटे बात करे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपना खुद का एग्जाम्पल लो, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो ना, यू गिव मोर टाइम। आप जो पुराने इंसान रहते हैं उसके कंपैरिजन में आप उसको ज़्यादा टाइम देते हो। क्यों? क्योंकि वो नया होता है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशन पुराने होते हैं, जैसे दोस्त पुराने हो गए, बात होना कम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको कम होने नहीं देते। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भले ही जमीन के नीचे दबा दो, लेकिन आप उसको अपना 100% दोगे। आप उसको परमानेंट कॉल करोगे। क्यों कॉल करना यार? अगर आप एक बार अगर आप किसी के पीछे पड़ गए ना, फिर आपको तो इग्नोरेंस मिलना ही है। आप इग्नोर होके रहोगे। ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी इंसान के पीछे आप पड़ोगे, कोई भी इंसान हो, वेदर इट्स फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, बहुत ज़्यादा खुद को अवेलेबल बनाओगे उसके लिए, फिर आपको इग्नोर होना ही है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से टाइम ना दो या एकदम से टाइम देना बंद कर दो। नो, गिव सम टाइम। जब कॉल आए तब उठाओ, जब इंपॉर्टेंट टॉक्स हो तब बात करो। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपकी यही इच्छा हो कि मैं बात करता रहूँ, मैं ये करता रहूँ, मैं वो करता रहूँ, फिर तो आपको इग्नोर होना ही है। फिर आपकी वैल्यू वहाँ कम हो जानी है। जब भी आप किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे, जब भी आपकी एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ आप इग्नोर होना स्टार्ट कर। इसलिए अगर अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाना है, अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो खुद को रिजर्व बनाओ, खुद को रिजर्व करो, बिकॉज यू आर रिजर्व फॉर डिजर्व। जिसको जरूरत हो उसको दो ना। जिसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कि किसी की फैमिली में डेथ हो गई, उसको दो टाइम, तो वो वैल्यू करेगा आपके टाइम को। अब जो खुद ऑलरेडी बहुत बिजी है, ऑलरेडी बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, स्टिल यू आर फोर्सिंग देम टू टॉक, फोर्सिंग देम फॉर हैप्पीनेस, यहाँ पे आप अपनी वैल्यू डिक्रीज कर दोगे। लेकिन वहीं अगर किसी को आपकी ज़रूरत हो, आप उसको 2-10 मिनट बात करके उसको सुकून दे सको, वहाँ पे अगर आप अपना टाइम दोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। ये दो टॉपिक, ये दो मेजर डिफरेंस है। अगर जिसको ज़रूरत हो उसको अगर टाइम दोगे अपना 24 घंटे, तो वहाँ आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और यहाँ पे जिसकी लाइफ नॉर्मल है, जो ऑलरेडी बहुत नॉर्मल है अपने लाइफ में, ऑलरेडी बहुत हैप्पी है, ऑलरेडी बहुत बिजी है, उसको अगर आप एबिलिटी दिखाओगे अपनी 24 घंटे, वहाँ आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जिसको जरूरत हो उसको दो, जिसको जरूरत ना हो उसको ना दो। लर्न टू से नो, नहीं बोलना सीखो। क्यों? अगर आप किसी भी चीज में जिसमें आपकी खुशी नहीं है यार, जिस चीज को लेके आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उसको आप हाँ क्यों बोलोगे? आप किसी रिलेशन में हो और उस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, जिसके लिए सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है, वहां ना बोलना सीखो। वहां आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। हर चीज में अगर आप हाँ बोलोगे, हर इंसान को अगर आप बोलोगे हाँ ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दिस, वहां आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए लर्न टू से नो, ना बोलना सीखो। जहां आपकी खुशी ना हो, जहां पे आपकी रजामंदी ना हो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थिंग, आप ना बोलना सीखो। होता कौन है आपको फोर्स करा के कुछ जबरदस्ती काम करा लेने का यार? आपकी अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनालिटी है, आप अपनी सोच को रखो ना सामने। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ बिफोर थिंकिंग अबाउट अदर्स। किसी और के बारे में सोचने से पहले आप अपने बारे में सोचो। अगर आपकी खुशी है उस चीज में, तब आप हाँ बोलो। अगर आप सेटिस्फाई हो उस चीज को लेके, तब हाँ बोलो। चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, कोई भी रिलेशन हो, ना बोलना सीखो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, वहां आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। पुट योरसेल्फ फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को आगे रखो यार। मैंने बहुत जगह देखा है, जब भी इंसान नए रिश्ते में जाता है ना, आप जो इंसान से आप कनेक्टेड हो, वट एवर द रिलेशन इज, फ्रेंडशिप हुआ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड, आप उसको आगे रखना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? पुटिंग योरसेल्फ फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है खुद को आगे रखना। क्यों आप खुद किसी और को आगे रख रहे हो? वाई? आप पता आप किसी दूसरे को आगे रख रहे हो और फिर वो आगे निकलने के बाद पीछे मुड़ के आपको ना देखे, वहां पे क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी? क्या वैल्यू रहेगी आपको? इसलिए ना
खुद को आगे रखो यार। अगर किसी को आगे जाना है तो वो उसका टेंशन है, उसका मैटर है, उसे आगे जाना है, पीछे जाना है। आप अपना देखो, खुद को आगे रखो। रिलेशन कोई भी हो, आप अपने बारे में पहले सोचो, कब तक किसी और के बारे में सोचना। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊपर रखोगे तो जो पीछे वाला इंसान है हमेशा आपकी वैल्यू करेगा। जब आप किसी रिलेशन में होते हो और उस रिलेशन में आपको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पे आपका रिश्ता टूटना ही है। और जब वो रिश्ता टूटता है ना, उससे बड़ा अफसोस और कुछ नहीं होता है। रिश्ता टूटने का तो अलग अफसोस होता है यार। आप ये सोचते हो कि यार जिसके लिए मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोया उसी ने मुझे छोड़ दिया। इसलिए आप अपनी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे ना तभी आपको किसी भी रिश्ते से रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी। अपनी ही इज्जत आपने खो दिया और वो इंसान भी छोड़ दिया, फिर बचा क्या आपके लिए? क्या वैल्यू रह गई आपकी? खुद के नजर में भी और सामने वाले के नजर में भी क्या वैल्यू रह गई? इसलिए रिलेशन चाहे जो भी हो, प्लेस चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट करो। इससे आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। डिक्रीज करने की वैल्यू कभी मत सोचना। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू बढ़ाओगे तभी आपको सोसाइटी से भी रिस्पेक्ट मिलेगी और किसी भी रिश्ते से भी रिस्पेक्ट मिलेगी।